गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज क्लास 9th का मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 9th के बच्चे बार बार कह रहे थे सर आपका एक वीडियो आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, दूसरा एक्सपेंशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आज मैं एक्सपेंशन का चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 9th का चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है। देखते हैं कि कैसे एक्सपेंशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बड़ा करना, लार्ज करना। तो एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सपेंशन में फार्मूला बेसिस क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये समझिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा एक्सपेंशन से। तो 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेंशन से आता है। सेक्शन ए में कंपलसरी पार्ट में भी एक क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन आता है। सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड आपके पास है, चाहे एससी बोर्ड का क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड का लीजिए, चाहे यूपी बोर्ड का लीजिए, सब में ये चैप्टर जरूर मिलेगा आपके पास। आप क्लास 8, 7, 8 से भी पढ़ते आए हैं, तो अब देखते हैं जल्दी जल्दी फार्मूला और उस पर बेसिस एक एक एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एक्सपेंशन में सबसे पहले एक फार्मूला जो आता है, सबसे फर्स्ट फार्मूला, क्योंकि फार्मूला प्रोसेस है और फार्मूला बेसिस में हम क्वेश्चन को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लास 6 से पढ़ते हुए आते हैं। तो ये होता है आपके पास, मान लीजिए पहली वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है ऐसे। अगर यही चीज माइनस में गिवन है तो a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, ये आपका फार्मूला चलेगा। तो पहला फार्मूला एक्सपेंडिंग करके, एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर था उसको एक्सपेंड कर दिया, 2 टर्म से उसको 3 टर्म में तोड़ देने को ही एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दिया हुआ इस तरह से कि 3x प्लस 5y की पावर 2, इसकी वैल्यू निकालिए, एक्सपेंड करिए। तो आप करेंगे क्या, एक्सपेंड करने में फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको टर्म डिसाइड कर लेना, ये प्लस जो लगा हुआ है इसके आगे पहला टर्म होता है, ये दूसरा टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया, सेकंड टर्म। तो फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा। अब होल स्क्वायर में 3 का स्क्वायर अलग होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ऐसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। यहाँ नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30xy आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल आसान है, बस याद रखना है कि टर्म को आपको अलग अलग करना है। और स्क्वायर में जो गलती करते हैं बच्चे की, नंबर का स्क्वायर कर दिया, इस पे स्क्वायर नहीं लगाते, बिल्कुल लगाना है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर होगा। और यहाँ प्लस है तो 2xy में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो 2xy में माइनस आ जाएगा। तो आई होप पहला वाला आपको समझ में आया। फर्स्ट वाले टर्म में एक्सपेंडिंग करते हैं स्क्वायर के फार्मूले से, और स्क्वायर करने में इस तरीके से स्क्वायर होगा, अगर यहाँ माइनस दिया है तो 2xy में माइनस की वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में रफ कर दे रहा हूं, तो इस पे आपको एग्जांपल भी बताया, अभी एक्सरसाइज भी आप एक्सपेंड करेंगे। तो अभी आप इसमें दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। कभी कभी सेकंड फार्मूले में इसी चीज को इस तरीके से भी दिया सकता है, 3 टर्म में, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी याद रखना है, मैं एकदम बेसिक फार्मूला आपको बता रहा हूँ। पहला a स्क्वायर, दूसरा टर्म b है, b स्क्वायर, तीसरा टर्म c स्क्वायर और -2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस c, ये आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए एग्जांपल में आपको दे दिया x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे उसमें फार्मूला जरूर मेंशन करिएगा। फार्मूला हर क्वेश्चन में आप लिखते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब पहले टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म x था तो x का स्क्वायर, प्लस दूसरा टर्म 2y था तो 2y का होल स्क्वायर, प्लस तीसरा टर्म 3z था तो 3z का होल स्क्वायर। फिर चूंकि फार्मूले में यहाँ समय प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, सही कर लीजिएगा, प्लस 2 इंटू ए बी, पहला और दूसरे का मल्टीपल, x इंटू 2y
प्लस दूसरा और तीसरे का मल्टीपल 2y इंटू 3z प्लस फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल x इंटू 3z। इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करके जरूर करेंगे। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर और प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2xy हो जाएगा, 3 2 जा 6yz हो जाएगा और प्लस 3zx हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंडिंग आपको पता हो जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला था जिसको हम एक्सपेंड करते थे। कभी कभी पहला जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूले को चेंज करके एक फार्मूला बनाया है, आप उसको भी लगा सकते हैं, अदरवाइज पहले फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूले में बताया कि जो स्क्वायर में दिया गया है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इसी चीज को इस तरीके से भी कभी क्वेश्चन में आता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला बना दिया है उन्होंने। आपको याद करना है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस अगर इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 एक x है और b आपका 1/x है। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको फार्मूले की तरह इस तरह से याद कर लेते हैं। x प्लस 1/x अगर फ्रैक्शन में है तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2, और अगर माइनस में दिया हुआ है x माइनस 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है तो इस केस में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 ऐसे याद करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1/2x की पावर 2, इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे। तो आप क्या करिए, इसमें फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड टर्म मान लीजिए। आप पुराने फॉर्मूले की तरह याद करिए, सबसे आसान रहेगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, माइनस में तो माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। देखिए बहुत आसान है, कैंसिल हो जाएगा। आपने 6 7 8 में भी इस टाइप का क्वेश्चन लगाया है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 2। तो ये आपका आंसर फाइंड हो। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। तो आई होप आपको जो मैंने आपको तरीका बताया, अभी 3 फार्मूलेस बताए आपको मैंने। पहला बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसी चीज को फ्रैक्शन में दिया हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करके आप पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में डिफर दिए हुए हैं, ठीक है, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में सिंपल होगा और आप वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा कि प्रूविंग करिए, प्रूव करिए इसकी वैल्यू इतनी होती है तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू बताइए, स्क्वायर की वैल्यू बताइए। जैसे दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और कह रहा है कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए 5। तो आपको कॉन्सेप्ट में ये देखना है कि 3 वैल्यू दी हुई है तो एक वैल्यू को उधर लेके आ सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस c, एक वैल्यू को आप इधर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आपको स्क्वायर लाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लगा सकते हैं, तो एक वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा। अब c स्क्वायर इधर ले आएगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और 2ab उधर ले जाएंगे तो माइनस 2ab। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2ab। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में कांसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। तो आई होप आपको पहले एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाएंगे, अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन सेक्शन कुछ क्वेश्चन जो पहले एक्सरसाइज के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको लगा के यहाँ पर बताऊंगा। तो आप ज्ञान मंत्र को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, जिससे और रिव्यू जरूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्र।